कि जैसे धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। नानक साहब ने कहा है, मलुकदास जी ने कहा है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, हाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना बोता वारिय धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई, सदा ब्याल कूड़ छुरा मूठा झूठा मरदार, और ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मुलुक की वेश। फिर नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि अंधा चुंदला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मूड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जन तेरा तुरा, तेरे चाकरा पा खाक्स फाकाक। तो फिर आदमी दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। आदमी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1774 में हुआ, सन 1717 में। और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी, संवत 1784 और सन 1727 में, वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं, वो कैसी लीला करता है, गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। क्योंकि हमारे सिद्धांतम मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है, सभी का। लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था, लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई। एक प्राण संगली नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा कि वो पूरी की पूरी नानक साहिब जी की वाणी थी
उसमें 160 पृष्ठ थे, उसमें से 80 ही लिए गए। 108 अध्याय थे, 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है, फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का। क्योंकि परमात्मा को मालूम था, परमेश्वर ने, जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तो अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके पृष्ठ नंबर 134, 35, 36 और 37 पे यह स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। संवत, उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहाँ 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत, जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब, जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ चालू करूंगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, उनसे न्यारे ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी, विनोद वाला, ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। उसके बाद फिर उस गरीब 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उस परमात्मा ने ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है, और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे, जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा।